नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर मैं किशन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम लैब पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों एसएससी लेवल के जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका दोस्तों पहला प्रश्न होने वाला है संविधान से, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो चलिए, और आपका दूसरा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस भाग में है संविधान के। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरे भाग में है दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के। और आपका तीसरा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, राजनीति के निदेशक तत्व, यानी कि जो राजनीति के निदेशक तत्व है किस भाग में है संविधान के। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चौथे भाग में है। तो चलिए, और आपका चौथा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। और आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि कितने वर्ष का होता है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आपका छठा प्रश्न है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थॉमस मुनरो ने, और जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और चलिए, आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। इसका बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और आपका नौवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से कि जो भी उत्तर आप सभी को पता होंगे जिन प्रश्नों के, उन्हें कमेंट जरूर करते चलिएगा। और आप ये जरूर देखिएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया, उसे वीडियो के एंड में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। और आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी ने मिलकर, यानी कि दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी और जॉन मार्शल ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और चलिए, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां, यानी कि वेद कितने, यानी कि वेदों की कितनी संख्या है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4, यानी कि भारत में 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। दोस्तों नाम जरूर याद रखिएगा। और आपका 13वां प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रश्न और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लुम्बिनी में दोस्तों बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और 14वां प्रश्न हो जाएगा आपका, महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि महावीर स्वामी जो थे किस धर्म के प्रवर्तक थे। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक, यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अशोक किस वंश से थे, यानी कि जो अशोक महान सम्राट थे किस वंश से थे। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मौर्य वंश, यानी कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश से थे। तो चलिए, आपका 16वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। और इसका भी ये बहुत ही आसान प्रश्न है और आई होप आप सभी को पता भी होगा, तो इसे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। और इसका बिल्कुल, और चलिए, आपका 17वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है प्रश्न, लेकिन बताते हैं हम। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगोत्री के गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और आपका 18वां प्रश्न है दोस्तों, थार मरुस्थल कहाँ है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है, जरूर याद रखिएगा।
और आपका 19वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लंबा कहा गया है दोस्तों, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा। और 20वां प्रश्न हो जाएगा आपका, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख में, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। और 21वां प्रश्न हो जाएगा आपका, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान है भी है, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। तो चलिए आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, यानी कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कीमतों में वृद्धि, यानी कि कीमतों में वृद्धि जब होती है उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं दोस्तों। और आपका 24वां प्रश्न होने वाला है, बैंक किस क्षेत्र में आता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है कि तृतीयक में, या फिर इनमें से किसी में नहीं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों, यानी कि बैंक तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कर कितने प्रकार के होते हैं। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो चलिए आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश की गति क्या है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न है, और आई होप आप सभी को पता भी होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। और आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, यानी कि विद्युत तरंग है, यांत्रिक तरंग है, प्रकाश तरंग है, या फिर रेडियो तरंग है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यांत्रिक तरंग है, यानी कि जो आपका ध्वनि है वो एक यांत्रिक तरंग है दोस्तों। तो आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन, यानी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। और 29वां प्रश्न हो जाएगा आपका, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान से, लेकिन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जूल, यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो चलिए आपका 30वां प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन ने, यानी कि न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो आपका 31वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपका 32वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, रक्त का पीएच कितना होता है और जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 7.4, यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यकृत, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और आपका 34वां प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखिएगा। और आपका 35वां प्रश्न होगा, इंसुलिन कहाँ बनता है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय में, यानी कि इंसुलिन अग्नाशय में बनता है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा। और आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। और आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यानी कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि CO2 दोस्तों। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और आपका 38वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण। इनमें से जो दोस्तों जो चारों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से आपका प्रदूषण ही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। और आपका 39वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वनों की कटाई से क्या होता है। और साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ताप बढ़ता है दोस्तों। इससे वर्षा तो घटती है दोस्तों, और ठंडी भी लगभग बढ़ती है, और हवा भी रुक जाती है, और इसका मुख्य कारण होगा ताप बढ़ता है दोस्तों। और आपका 40वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
और जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 41वां प्रश्न हो जाएगा आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? इनमें से मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है दोस्तों? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। और आपका 42वां प्रश्न हो जाएगा, www का पूरा नाम क्या है? यानी कि www जो आप लिखते हैं किसी वेबसाइट के पहले, उसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपका 43वां प्रश्न हो जाएगा, इंटरनेट क्या है दोस्तों? ये जो इंटरनेट आप चलाते हैं क्या है आखिर में? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेटवर्क, यानी इंटरनेट एक नेटवर्क है। और आपका 44वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ईमेल क्या है? यानी कि ईमेल जो आप भेजते हैं या फिर रिसीव करते हो, क्या है ईमेल? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संदेश सेवा, यानी कि ईमेल एक संदेश सेवा है। और आपका 45वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या है? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोग्राम, यानी कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। और आपका 46वां प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 वर्षों में, यानी कि ओलंपिक खेल हर 4 वर्षों में आयोजित होते हैं। और आपका 47वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको पता होगा आई होप। और आपका 48वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत, यानी भारत का परंपरागत राष्ट्रीय खेल या फिर राष्ट्रीय खेल क्या है? इसे भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपका 49वां प्रश्न मैं बताता हूँ, एशियाई खेल पहली बार कब हुए? आपका 49वां प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1951 में पहली बार एशियाई खेल हुए थे। और आपका 50वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत रत्न क्या है? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों, भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।